वेलकम बैक। राना साहब, ये क्या हुआ? गिलानी साहब अवाम के पास गए, इलेक्शंस के अंदर अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, यानी अवाम ने नहीं जितवाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको वजीर आजम नामजद कर दिया है। अब वो वहां पे वजीर आजम होंगे। ये कैसा फैसला है? देखिए, नवाज शरीफ साहब से 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो एक रवायत पसंद इंसान है नहीं, और ये तो असूलों रिवायत में, तोड़ दी ना उन्होंने। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो और असूलों पे वो कभी सौदा नहीं करते। अच्छा। वो हमेशा थोड़ा हट के सौदा करते हैं। हम्म। तो इस बार भी उन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा। अच्छा। वो खुद चूंकि टेक्नोक्रेट की सीट पे आए थे, इलेक्शन जीत को तो नहीं आए थे ना। नहीं नहीं, तो नवाज शरीफ हमारी सीट्स के कहाँ अंदर से तो टेक्नोक्रेट की सेनेट सीट में है भाई? टेक्नोक्रेट्स वो होते हैं, इलेक्शन कौमी लड़ा असम्बली में रिजर्व सीट था। होती है खवातीन की। मैं सुन लीजिए ना सर, मैं आज ये कर रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट को आप मतलब लेते हैं सिर्फ सेनेट के नाम पे। टेक्नोक्रेट उस माहिर को कहते हैं जो अपने शोबे का माहिर ठीक है। हो। और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के शोबे के माहिर तरीन आदमी। ठीक है। अगर उनसे किताब लिखवाई जाए कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, तो दुनिया की बेस्ट सेलर। उन्हें पता है कि इलेक्शन कैसे चुराया जाता है और सॉरी जीता जाता है। तो वो जाहिर है, जब उन्हें इस बात का पता है कि अवाम के वोट की मैटर नहीं करता, हम्म। मैटर करता है ऊपर वालों के आशीर्वाद, तो फिर वो ऊपर वालों के आशीर्वाद के ही बंदे को वजीर आजम बनाएंगे। नहीं, अवाम को क्या मैसेज गया होगा? जिसको अवाम ने नहीं जितवाया वो वजीर आजम बनेगा, तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? कोई इंप्रेशन क्या, शहबाज शरीफ के बनने से कौन सा इंप्रेशन खराब हो गया? मरियम साहबा के बनने से कौन सा इंप्रेशन खराब हो गया, जिनका सबको पता है कि नहीं जीते? तो उनका क्या इंप्रेशन खराब हो गया? भाई ये पाकिस्तान है। आपको आपको आप काजी साहब को और क्या नाम है फारूक को ना कहीं ऐसे मुल्क चले जाना चाहिए जहां पे बड़ी इखलाकियात जो है ना कोमालिया के ऊपर डांस करती नजर आए। हम्म। आप यहाँ पे ना वो इखलाकी दर्स तलाश कर रहे होते हैं कि जैसे हम तो एक दुनिया की ऐसी महजिब कौम है जहां पे इखलाक के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती। और भाई इस मुल्क के अंदर जो जितना बेखलाक होगा उतना कामयाब होगा। हम्म। 22 लाख आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। वो तो सेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा रहेगा, किसी गाड़ी ने नहीं रुकना। हम्म। अब वो इखलाक तलाश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की पिछले 50-60 साल की सियासत यही है। और क्या है उनकी सियासत? कब उन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर यकीन किया है? हमेशा इदारों के सर के ऊपर आके उन्होंने हुकूमतें की हैं। कभी वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, कभी पंजाबी अदलिया की एस्टेब्लिशमेंट, हम्म। उनके सर के ऊपर उनका हमेशा उन्होंने दंदन किए। अवाम के सर पे कब किए? बेनजीर भुट्टो जीतती है ठीक नेशनल है। इलेक्शन, अगले दिन उन्हें पूरे पंजाब का इलेक्शन जितवा दिया जाता है और ठीक उस है। पर फख्र कर रहे होते हैं। तो अब अगर उन्होंने कोई ऐसा कर दिया तो कोई नहीं यार, गुंजाइश दें, भूल चूक लेन देन होती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं काजी साहब आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे के ऊपर कि ठीक है, इसके ऊपर आइन उनका नहीं रोकता, जिस तरह से कहा भी यही जा रहा है, लेकिन एक शख्स जो जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था वो नहीं जीत पाया। जब वो नहीं जीत पाया तो उसको टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर वजीर आजम जब बनाया जाएगा, तो जिस तरह वड़ाई साहब बात कर रहे थे, वहां पे कुछ ऐसा गैर मामूली हालात हैं, तो गैर मामूली हालात पे तो गैर मामूली फैसला किया जाता है कि जिससे मसला उलझना नहीं चाहिए, सुलझना चाहिए। तो ये नून लीग का फैसला कैसे है? क्योंकि कल पता चला कि इख्तलाफ आया है, फिर आज मरियम औरंगजेब साहबा ने खुद इसका ट्वीट करके बताया कि नवाज शरीफ साहब ने उनको नामजद किया है। ये जो भी गिलानी साहब बने हैं, हाँ। इनको छोड़ के कौन सा स्टेट्समैन और हेनरी किसिंजर है पीटीआई में? मुझे एक बात बताएं ना। जिस मर्जी को बिठा दें, जहां फैसले होने हैं, जिन्होंने हाँ। फैसले करने हैं, जिन्होंने कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल कर लेंगे। तो जिस काम लिए भेजे, अब जाओ बैठो, तशरीफ रखें, झंडा लगाएं, इधर गाड़ी ले जाएं, उधर से गाड़ी वापस ले आए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ठीक। पहली बात ये, मुझे ये बताएं ना कि कौन कर, क्या क्या है आपके पास। यानी मैं अभी एक और जगह बैठा था जिस मुल्क में जो पार्लिमान है वो अपनी लेजिस्लेशन से अपने विंग्स क्लिप कर रही हो। ठीक। आप मुझे बताएं ना क्या है। और फिर कौन सी, मैं बिल्कुल वाजे हूं। ये जो ये अभी जो प्यू की सर्वे आया है, 12% मुल्कों में वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत सेमलस ऑफ डेमोक्रेसी है। बाकी खेल फारे हो गए। मेरा एक प्रॉब्लम है कि सियासत में कोई पार्टी भी हार्ड कोर इश्यूज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जितना बचा हुआ है, आर्टिकल 3 है, 38D है, 25A है, और यार लोगों के राइट्स हैं। आईन पाकिस्तान लिखता है कि अगर आप इन्फर्मिटी हो, आप बूढ़े हो जाए, रियासत ख्याल रखेगी, रखती है। ठीक। आपका जो हाउसिंग की पॉलिसी पहले था, पहला 5 साल, दूसरा 5 साल, हाउसिंग 2.5 मरले का, 1.5 मरले का एक जो है। और यार एक दवाई की डोज जो है ड्रीम बन गई है, एक नाइटमेयर बन गया है आपका एक लीटर पेट्रोल।
आपका एक जो ये बिजली का जो यूनिट है वो एक खौफ की अलामत बन गया इस मुल्क के 80% लोगों के लिए। कहां बैठ के सियासत कर रहे हो आप? जाओ नीचे किसी को बंदे को कैमरा भेजे, यार तेन कितने सूबे चाहिए ने, उन्हें जुती ला लेनी है। आम आदमी क्या है, वो कहता है यार 1000 रुपए दिन में कमाता हूं, 400 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 200 रुपए के बच्चे का दूध भी अगर एक मुझे ये बात कही बाकायदा एक पंप पे जब हमें गाड़ी वॉश करवा रहा था, एक मेहनतकश मुझे पहचान गया और उसने मुझे कहा यार काजी साहब 1000 रुपया मेरी आमदन है तो 400 रुपया पेट्रोल पे लगता है, 300 रुपए के बच्चे का दूध है, दसो मैं किधर जावा? असि की सियासत करते फिरते हैं यार। सर अवाम के इशूज वो जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मैं आखिर में वड़ाई साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 3 कैदियों की एक दरखास्त आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कहते हैं देखिए आप खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हमें भी शिफ्ट करें। अब हफ्ते के अंदर अंदर दरखास्त के ऊपर हेयरिंग हो जाती है, अदालत आज फैसला महफूज कर लेती है। कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल यह है कि 199 की रिट है तो ये तो आईनी अदालत में जाएगी। तो खान साहब के हवाले से फिर एक बार फिर हम ये समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या अस्पताल मुंतकिली वाले मामलात हैं शायद वैसा ना हो जैसा पीटीआई सोच रही है। जी मेरा भी ये ख्याल है। मैं ये जो उससे पहले कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद कुछ सिचुएशन बदली है जो मेरी मालूमात है, और फिर उसके ऊपर ही मैं तजिया दे पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन इतना ही मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह का ऑर्डर खान साहब को मिला था शायद उस तरह का ऑर्डर दोबारा अभी चंद अरसे के लिए उनके लिए कोई मुमकिन ना होगा, ऐसी कोई चीज। और फिर अगर एक सूरत हाल ये भी तैयार की गई है कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो फिर उसका अंजाम यही होगा कि उस पे अमल दरामद उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ, और उसकी फिर तावीलात हुकूमती वजीर काफी हैं इसके देने के लिए कि भाई क्यों नहीं किया गया, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। वैसे तो मैं खुद जाती तौर पे मेरी राय है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था तो वहां ले जाने में कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत पुरुम्मीद है। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, अगले महीनों चंद महीनों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उमर साहब लेकिन एक चीज मैं कह दूं जी राना और कि ये जो तौहीन अदालत की दरखास्त है ना, अगर ये तीनों दरखास्तें जो कैदियों ने दी हैं ये उधर चली भी जाती हैं तब भी तौहीन अदालत की दरखास्त जो है ना वो रहेगी, और उसके ऊपर समाअत हुई तो वो आईनी अदालत बचा नहीं सकती। तौहीन अदालत बरकरार रहेगी लेकिन मेन दरखास्त के ऊपर तो बुला सकते हैं। चलें ठीक हो गया, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पर तीनों मौजूद मेहमानों का, इसार राना, काजी सईद साहब का और फारूक शहबाज बड़ाई साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू और उनके तर्जीह सुने हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।